दोस्तों आप सभी के लिए एक बार फिर से बेस्ट बैच को अनअकैडमी की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डीआरडीओ के लिए कंप्लीट बैच आ चुका है, जो कि 90 दिनों का ये बैच कोर्स है। और यहाँ पे मिलेंगे आपको इंडियाज़ के नंबर 1 एजुकेटर, और ये बैच आपको 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत ही बेस्ट बैच है। अगर आप चाहें तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डीआरडीओ स्पेशल बैच है। एक और बैच हम लोग आ चुके हैं जो कि विजय करके एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए है, जो कि 90 डेज का बैच है कोर्स। और ये भी कंप्लीट कोर्स रहेगा, जो कि इंडियाज़ के नंबर 1 यहाँ पे एजुकेटर आपको मिलेंगे। और ये आपका बैच 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस दोनों बैच बहुत ही बेस्ट है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके इनरोल कर सकते हैं। देखिए आपको इनरोल कैसे करना होगा। सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद क्लिक करेंगे, आपको सिलेक्ट करना होगा कितने महीने का लेना है। मान लीजिए आपको लेना है 6 महीने 8 महीने। उस पर क्लिक करके एक रेफरल कोड डाल दीजिएगा GZT 10% डिस्काउंट के लिए। अब आपके पास जो फाइनल प्राइस पड़ेगा 6 महीने का आपको 5760 रुपये, यानी कि पर महीने आपको 960 रुपये देने होंगे। मतलब बहुत सारा है। 1 महीने का भी है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने, 24 महीने का भी है। जो मन करे वो आप ले सकते हो। बहुत ही बेस्ट बैच है। पहली बार में सिलेक्शन लेना होगा तो इस बैच को आप अवश्य कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन ए में है प्रोपेन को, ऑप्शन बी इथेन को, ऑप्शन सी मीथेन को और ऑप्शन डी में है ब्यूटेन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, मीथेन को कहा जाता है। ठीक है, यानी मार्स गैस को भी हम मीथेन के रूप में भी जानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन को ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा। सवाल ही कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। तो नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है गोबी, ऑप्शन बी चोलिस्तान, ऑप्शन सी शुक्कुर और ऑप्शन डी में है मीरपुर। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, चोलिस्तान हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और इसको भी ध्यान से देखिएगा। सवाल यह है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है निर्विज्ञान, ऑप्शन बी पुरातत्व विज्ञान, ऑप्शन सी में है जीवाश्म विज्ञान और ऑप्शन डी में है औषधि विज्ञान। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में देखना होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, इसको भी ध्यान से देखना होगा। सवाल है कि कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला है। ऑप्शन ए में है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने, ऑप्शन सी में है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा और ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा, यानी यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा के बीच ये बता दो कि पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन को ऊपर है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न। सवाल ये है कि ब्रिक्स के में जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में अक्षर जो बी है वो किस देश को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में है बांग्लादेश, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी में है कौन सा है, बहरीन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, वो हो जाएगा ब्राजील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वैसे भी आपको ब्रिक्स के पूरे कंट्री के भी नाम याद रखने होंगे। बी से क्या हो गया, आपको सारा याद रखना होगा। ठीक है,
बी से तो ब्राजील हो गया, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से हो गया आपका चाइना और ए से हो गया साउथ अफ्रीका। ये रहा ब्रिक्स। और जिसमें जो पहला अक्षर बी है ये किस देश को प्रदर्शित करता है, तो ये ब्राजील को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर प्रश्न। और यहां से जो 6 नंबर प्रश्न है यहां से आपको बिल्कुल याद रखना होगा। और जितने भी 6 नंबर प्रश्न से आपके एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो भी आपको क्या करना होगा, नोट करते चलने होंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस ये कब मनाया गया है। तो देखिए ये अभी हाल ही में मनाया गया है 24 अक्टूबर को। कब मनाया गया है, 24 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम दोनों के ही बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, संयुक्त राष्ट्र दिवस के बारे में। किसके बारे में, संयुक्त राष्ट्र दिवस के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना की गई थी। और बता दो संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में जो संयुक्त राष्ट्र के महानिदेशक हैं तो ये हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और यूनाइटेड नेशन की ऑल मेंबर कंट्रीज कितनी है, तो टोटल ऑल मेंबर कंट्रीज 193 है, यानी 193 है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास ये है विश्व पोलियो दिवस। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो पोलियो के टीकाकरण यानी कि जो वैक्सीनेशन होता है और पोलियो बता दो कि उन्मूलन के प्रति जो अवेयरनेस है इसको फैलाने के लिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी के ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस। ये 16 अक्टूबर को मनाया गया है। और 20 अक्टूबर को मनाया गया है आपको कौन सा दिवस, अंतरराष्ट्रीय, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये आपको 20 अक्टूबर को मनाया गया है। जबकि 23 अक्टूबर को आपको अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया है। ये सभी डे आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा, किसे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बता दो कि ये अभी हाल ही में चुने गए हैं। इनका नाम क्या है, अपने ही देश के हैं, भारत के। और जो अपना देश भारत है ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ निवासी, यानी कि बता दो कि ये जो क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, किसके बारे में बात की जा रही है, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, कुछ चीज जान लेते हैं। ठीक है, तो बता दो कि ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा तो नहीं गया है पर पूछा जा सकता है, ये आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा। क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि हाल ही में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा, ये हमारा सवाल है। तो सवाल को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, आपको पता भी चल गया होगा। अगर आपको इसका आंसर भी पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अभी हाल ही में सम्मानित की जाएंगी डॉक्टर जैजिनी वार्गिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डॉक्टर जैजिनी वार्गिस को अभी हाल ही में सम्मानित किया जाएगा और सम्मानित भी की जा चुकी हैं। तो देखिए जो डॉक्टर जैजिनी वर्गिस है ये तो वैसे ही ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं और ब्रिटेन के मूल वासी है। ठीक है, और ये एक प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन है और इनके बेहतर काम के लिए इन्हें आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में सोलेमन द्वीप में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। यह भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं सुशील कुमार सिंघल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सुशील कुमार सिंघल को अभी हाल ही में क्या किया गया है, वहां को यानी नियुक्त किया गया है। ठीक है, और बता दूं कि जो सुशील कुमार सिंघल है ये है कौन, तो ये 2000 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं जिनकी नियुक्ति सोलेमन द्वीप के यानी भारत का ये अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सोलेम की, सोलेमन की। ठीक है, तो कैपिटल क्या है,
कैपिटल है होनीवारा, कैपिटल है होनीवारा, ये आपको याद रखना होगा। होनीवारा कैपिटल है और करेंसी क्या है, सोलेमन द्वीप डॉलर, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने का मंजूरी दे दी गई है। तो देखिए ये मंजूरी अभी हाल ही में दे दी गई है जम्मू एंड कश्मीर को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसको दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज्य अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है और इस कदम से जम्मू कश्मीर में भी देश के अन्य हिस्सों की तरह ही 3 तरह के यानी 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना भी हो सकेगी। और आपको ये भी पता होगा या फिर याद रखना होगा आपको कि जो भारत की पंचायती राज्य व्यवस्था है, पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी वो आपको कब की गई थी, तो ये 20 अक्टूबर 1959 को की गई थी, 55 नहीं 59 को। राजस्थान का एक जिला है नागौर जिला, यहीं से इसकी स्थापना की गई थी, यानी नागौर जिला से इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन को पर है कि हाल ही में वेगा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ये किसे बनाया है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर आपके एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में वेगा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में बना दिया है क्रिकेटर रोहित शर्मा को। किसको, क्रिकेटर रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और इसके अलावा कुछ समय पहले ही ये ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो महेंद्र सिंह धोनी है, तो महेंद्र सिंह धोनी ये ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर है। और जो विराट कोहली है तो इन्हें अभी हाल ही में ग्रेट लर्निंग एक का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। और जबकि जो ये है हरभजन सिंह, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो हरभजन सिंह ये अभी हाल ही में बनाए गए ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर। यानी इन सभी के बारे में आपको याद रखना होगा और आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी अराइज किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 11 यानी 11 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि नाबार्ड के साथ साझेदारी में किस राज्य ने मॉडल कृषि ग्राम योजना शुरू की है। यह भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इस बता दूं कि इस एकीकृत मॉडल कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की गई है उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा, उत्तराखंड राज्य के द्वारा की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किसानों को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और आपको बता दूं कि इनकी आय को दोगुना करने के लिए यानी दोगुना करने के पर्पज से इस योजना की शुरुआत की है। अब यहाँ पे हम उत्तराखंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, ये है देहरादून। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम नाबार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो यानी नाबार्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है गोविंदा राजलू चिंटल। ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 12 यानी 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने में कौन सा जिला टॉप पर रहा है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी एवराइज किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने में कौन सा जिला टॉप पर रहा है। तो देखिए अभी हाल ही में टॉप पर रहा है, यानी टॉप 30 जिलों में ये लिस्ट एक जारी की गई है जिसमें कि सबसे यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्रियान्वयन में जो होता है वो पहले स्थान पर कौन है। तो ये पहले स्थान पर यानी जो टॉप 30 में से टॉप पर रहा है ये है मंडी जिला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। मंडी जिला सबसे पहले स्थान पर है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको याद रखना होगा। आपके एग्जाम में इस तरह से एग्जाम पूछा जा सकता है पेपर में कि मंडी जिला किस स्टेट में स्थित है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 4, आपको टिक लगाना होगा। वैसे जो मंडी जिला है ये आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ये रहा है, ये जो जिला है ये पहले स्थान पर रहा है, मंडी जिला।
आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 13 यानी 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन को पढ़े कि हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री ये कौन बनाए गए हैं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से आपको देखना होगा, ठीक है। हाल ही में लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर, नए प्रधानमंत्री ये कौन बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, करेंसी या फिर अन्य जो भी पेपर हो रहे हैं उन सभी पेपरों में इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, बिल्कुल याद रखना होगा, ठीक है। तो हाल ही में कहाँ के, लेबनान के नए प्रधानमंत्री ये कौन बनाए गए हैं। तो इसका बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, लेबनान की पूछा जा रहा है ना, हाँ लेबनान की, ठीक है। तो हाल ही में जो लेबनान के अभी हाल ही में बनाए गए, इनका नाम क्या है, मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मोहम्मद शाह को अभी हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 14 यानी 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 आपके स्टूडेंट को पढ़े कि हाल ही में आईएमएफ के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो आईएमएफ आपने समझते होंगे, आईएमएफ यहाँ पे बता दूं कि आईएमएफ के टोटल 190 देश हैं, जिसमें से एक देश को शामिल किया गया है। वो देश कौन है, ये अब आपके एग्जाम में इस तरह से सवाल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आईएमएफ के बारे में बता दूं कि जो आईएमएफ की ऑल मेंबर कंट्रीज कितनी हैं, तो ये है 189 थी, लेकिन इसमें एक देश ऐड हुआ है तो वो टोटल 190 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में कंट्री अभी हाल ही में जुड़ा है, इसका नाम क्या है, इंडोरा कंट्री अभी हाल ही में आईएमएफ में जुड़ गया है, ये आपको याद रखना होगा। अब इंडोरा के बारे में बात करें तो ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में, कैपिटल है इंडोरा का विल्ला और करेंसी है यूरो, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब बता दूं कि आगे बढ़ते हैं, जो मैंने पिछले क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था कि 13 यानी 13 नंबर प्रश्न, वो प्रश्न का आंसर थोड़ा गलत है, मुझे मिस्टेक लग रहा था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साद हरीरी हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, इनका नाम है साद हरीरी, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर तो हो गया। अब अगला प्रश्न हमारे पास 15 नंबर और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन को पर यह है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संगठन की शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसने किया है, अध्यक्ष रूप में किसे यानी अपॉइंट किया गया, ये होगा। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझदारी यहाँ पे समझ में आ ही रही होगी, ठीक है। तो इससे घबराने की बात नहीं है। तो सवाल हमारे पास अच्छे से पढ़ लेंगे यहाँ पे कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संगठन की शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, भारत के ही हैं, जिनका नाम मैं कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को लेकर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको लास्ट में रखे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।